जगह दे जगह दे जगह दे। अली भाई हट जाओ मनोज भाई, हो गया तो। यस यस क्वेश्चन ये पूछो ना। पोस्टर अच्छा है हाँ भाई आइए भाई साथ में आइए। आइए भाई आइए थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू चलो हाँ कुछ तो करो वही एंगल में कुछ तो कर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो थैंक यू मनोज भाई, हटो। मौला मौला एक एक्चुअली एक दुआ ही है, बिकॉज मौला इज पावर, मोटिवेशन। और मौला का इंसेप्शन ऐसे हुआ था कि मैं शब्बीर भाई से मिला था, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ। ओके, अब एक दूसरे को स्ट्रगलिंग डेज से जानते हैं। तो मैंने इनको कहा था कि भाई मुझे एक बहुत प्यारा और सूफी गाना चाहिए मेरे लेबल पर। मैंने लेबल जब शुरू किया था आई थिंक 3 years बैक। ओके, तो 2 years बैक हम लोगों ने बात की थी कि भाई मुझे गाना बनाना है मौला पर। तो उन्होंने फिर उस गाने पे उन्होंने वर्क किया, मुझे उन्होंने गाना बनाया। ही टुक सम टाइम, गाना रेडी हुआ। और गाना मेरे ख्याल से 1.5 year बिफोर गाना रेडी हो चुका था, और ये गाना आना था लास्ट ईयर। लेकिन ड्यू टू सिचुएशंस दैट वी कुडंट कंट्रोल, द लोकेशन एंड ऑल, फैज़ भी जानता है ये बात, मेरा डायरेक्टर। हम 1 साल से लोकेशंस को स्काउट कर रहे थे, फिर रमज़ान में लाना था, तो लास्ट ईयर का रमज़ान चला गया था। अब ये रमज़ान में हमको गाना लाना ही था। सो देन वी ऑल वर्कड फॉर इट। अली हेल्प मी अ लॉट्स। इनकी डेट्स का बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन लाइक ही वाज वेरी हेल्पफुल कि भाई ये नहीं ऐसा नहीं, लोकेशंस आगे पीछे करके। लेकिन फाइनली हमने शूट कर लिया और बड़ा बढ़िया शूट किया। और बहुत 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 खुशी है, गाने को हम देख रहे हैं। पहले तो सुनकर बहुत मज़ा आया था, जावेद भाई ने जिस तरीके से इसको गाया है, और जब शब्बीर भाई ने जो लिखा बनाया, फिर उसके बाद हम लोग आए टेक्निकल पार्ट में। अली हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। मतलब ऐसा लग रहा है कि ही वॉज जस्ट मेड टू बी द फेस ऑफ मौला। फिर मेरे डायरेक्टर फैज़, हाउ ही अंडरस्टूड ऑल माई विजन्स, के मेरे विजन्स क्या थे, क्या करना है, कैसे करना है। एंड हमने उसको पेपर पे लिया। एंड स्पेशल मेंशन टू माय डीओपी विशाल। सो दे बोथ was the force behind, and we all took it forward. And here is Mola with Ali Guni, Javed Ali, Liaquat Gola, Shabbir Ahmed, and Faz. जर्नी तो लियाकत भाई ने बता दिया जब उन्होंने लेवल चालू किया था। तो ऑफिस में आई थिंक इसरात भाई के ऑफिस में हम लोग की मुलाकात हुई, और वहाँ पे डिस्कशन हुआ कि यार कुछ सूफी कलाम जो सोलफुल हो, दिल को छुए, एक सुकून, एक तसल्ली सा मिले रूह को। तो मौला अली की शान में ये मन कुन तो मौला जो कलाम की शक्ल, ये मतलब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से ये कलाम चले आ रहे हैं। तो बहुत मुश्किल होता है कोई भी हुक जो ये अपने आप में ये इतना बड़ा टैग है, इतना बड़ा ये जो हुक है, मन कुन तो मौला फ़ाअलियुन मौला। तो इसके ऊपर लगाना, लिखना, बंदिशें करना और फिर हुक खोलना,
तो अगर ज़रा सा ज़ेर ज़बर का भी अगर फ़र्क हो जाए तो बहुत सारे मसलियात होते हैं। तो उस चीज़ को भी जहन में रखा गया और आम ज़बान होना चाहिए जो हमारे लोगों को समझ में आना चाहिए, सबके दिल को छूना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जब हम दर्द होता है, तकलीफ़ होती तो कैसे अपनी माँ के पास जाते हैं, तो जैसे माँ से हम अपनी एक बातें करते हैं, तो अल्लाह से भी तो वैसे ही मांगा जाता है, क्योंकि वो भी तो कितनी हज़ार माँओं का प्यार लेके बैठा है अल्लाह। तो वो भी तो हमारे गुनाहों को, हमारी तकलीफ़ों को, हमारे दर्द को सुनता है और रिहाई देता है। तो वो रिहाईपन, वो खालीपन, वो महसूस होना चाहिए। तो वो सब चीज़ को जहन में रख के बहुत मेहनत करा गया और गाना बना। फिर उसके लिरिक्स के ऊपर बैठा गया। फैज़ का भी कुछ आइडिया था और लियाकत भाई का कि भाई अपने को ज़्यादा उर्दूअत भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वो भी नहीं, और हर नोट एक दिल को छूना चाहिए। तो मैंने कोशिश करी है, बाकी तो पब्लिक के हाथ में है कि क्या है। हर आदमी एक अच्छा चीज़ बनाता है और आज जिस हिसाब से गाने का वीडियो हुआ है, अली कुनी भाई ने जो काम किया है कि मैं एक फ्रेम देखा और पहला फ्रेम जो उनकी एंट्री होती दरगाह में, तो बहुत खुशी, एक तसल्ली सा हो गया, एक सुकून सा रूह को मिला कि यार क्या बात है। और मेरी वाइफ का बहुत फेवरेट गाना, मैं इतने गाने लिखता हूँ, बहुत कम ही गाने उसे पसंद आते हैं, तो उसका बहुत ही मतलब सुकून दे गाना है ये, मन कुन तो मौला मौला गाना। तो ये गाना बना और आज आप सबके सामने है। आज देख के बहुत अच्छा लग रहा है जो मेहनत फैज़ ने करी, लियाकत भाई ने करी और हमारे अली भाई ने जो काम किया है उसकी तो कोई तारीफ ही नहीं है, लफ्ज़ नहीं है कि उन्होंने वो गाने में डूब के वो रूहानियत तरीके से जो झूमे हैं। इनका चाहे लिबास हो या इनका एक्सप्रेशन हो, इनका चेहरा हो, एक दर्द जो आँखों में दिखता है वो दर्द इनकी आँखों में दिख रहा है और वो बिल्कुल। सुकून, वो रूहानियत। तो बस कोशिश किया हूँ, बाकी आप यानी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो इतना खूबसूरत गाना होता है, सच अ वंडरफुल टीम, और उसको पर्दे पे इतने अच्छे से दिखाना, यू नो, फुल जस्टिस टू इट्स क्रेडिट्स, टू इट्स सॉन्ग लिरिक्स, एवरीथिंग। बड़ा गाना है, क्या कहेंगे? पहली बार जब मौला सुना था तो आई अंडरस्टूड दैट एक रेगुलर गाना नहीं है, इट्स लाइक अ कॉलिंग। एक इट इज समथिंग दैट एक सीकर और एक डिवाइन एंटिटी का एक विजुअल जो ब्रिज है वो गैप करना था। एंड आई जस्ट मेड श्योर कि जब हम विजुअली इसको बना रहे थे तो ये जो इसके लिरिक्स की जो रूहानियत है वो हमारे विजुअल्स उसको ओवर पावर ना करे, उल्टा एक वेसल बने कि उस चीज़ से ऑडियंस पब्लिक रिलेट कर पाए। एंड उसी चीज़ की मेहनत थी, एक एक फ्रेम, एक एक लाइन कैसे किसको कैसे प्रेजेंट करना है। एंड माशाल्लाह द वर्ड्स आर सो डीप एंड अली भाई हैज़ डन इट सो ब्यूटिफुली। मतलब एक कैरेक्टर को लेके चलना, जब वो फ्रेम में एंटर कर रहे हैं उनकी शक्ल पे एक दर्द है, फिक्र है, बट जब वो एक इतने सेक्रेड ऑरा में आते हैं तो वो एक ट्रांसेंडेंस जो है उनका, धीरे 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 हाउ एवरीथिंग फेड्स अवे, और एक अपने ही आदमी सोल के अंदर एक जो स्टिलनेस पा रहा है, वो ब्यूटी हमें कैप्चर करनी थी। एंड प्लानिंग दिस सॉन्ग, हम एज सर मेंशन लियाकत सर कि एक साल से हम प्लान कर रहे थे। देर आर 7 states, 7 different LPs that we have spoken to, Bangalore, Delhi, Punjab, Hyderabad, Kerala, and due to some factor or the other, dates or permissions, archaeological XYZ, we ended up shooting here. But yeah, not easy, definitely. Talk about the art, like the art that we did, like Okay. how it was done. जो दरगाह जो create हुई है. So the dargah you see in the song, it's not a real dargah, but when that dargah was created, the people who were watching on it, the people who came on the set, they thought it's a real dargah. And मतलब लोग देख के सलाम पेश कर रहे हैं and दुआएं मांग रहे हैं, सर पे लेडीज दुपट्टा डाल ले रही है, and that is how beautifully and how with perfection we detailed, like every detail was taken into consideration.
So obviously, our producer sir has been in the creative process right from the beginning, and not just him but the whole team. Mashallah, the whole team has been there love on love their the toes. team, yeah. I think मेरी title है मौला. It's always worked. It's magic है ये, lyrics का magic है. It's all very pious mantras going on. आपने एक बहुत प्यारा ये गाना, you can feel the emotion in this whole song. आपका क्या experience रहा through the मौला journey? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने जैसे ही गाना सुना था, मुझे इतना खूबसूरत लगा ये गाना, इतना खूबसूरत लगा कि मतलब सेकंड थॉट ही नहीं आया कोई दिमाग में मेरे। जब मुझे भाई ने सुनाया, इन्हें मुझे ऐसे नहीं सुनाया, इन्हें मुझे स्पेशली गाड़ी में लिया, बोला कि फ़ोन पे मज़ा नहीं आएगा, इन्हें मुझे फुल वॉल्यूम में गाड़ी में एकदम माहौल बना के सुनाया। एंड मैं तो एकदम हिल गया, क्योंकि इसके जो जितने भी लिरिक्स और जिस हिसाब से ये गाना लिखा गया है और जिस हिसाब से इस गाने को इतनी खूबसूरती से गाया गया और कंपोज किया गया है कि जब मैं इवन इस गाने को जब मैं शूट कर रहा था, हमने एक दिन में गाना ख़त्म किया था। एंड जैसे इन्हें बोला कि 1 साल से चल रहा था, फिर उसके बाद पहले कभी गुजरात में शूट हो रहा था, फिर कहीं शूट हो रहा था, बट मेरी डेट्स की वजह से हम ये गाना कर नहीं पा रहे थे। एंड फाइनली आई एम ग्लैड कि घूम फिर के एंड पे जहाँ पे जैसे हमने शूट किया, ये बहुत ही खूबसूरत गाना बन के आया। जैसे वो बोल रहे हैं कि उनने दरगाह पूरी बनाई थी, जब मैं भी फर्स्ट टाइम आया मैं देखा, मुझे भी लगा कि यार ये तो एकदम रियल लग रहा है एकदम सब। बट जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी लिए हुए हैं, सब इतने जो लोग चल रहे हैं, इवन जो वहाँ पे दरगाह पे लोग बैठे हैं, सब इतने इतने ज़्यादा प्रॉपरली कास्टिंग की गई है एक एक चीज़ की कि एक गाने पे इतनी मेहनत करना वो इनकी मुझे दिख गई कि किस लेवल पे इन्होंने इन गाने को शूट करने के लिए सोचा गया था। एंड तो मेरे दिमाग में भी यही चीज़ आ गई कि अगर ये लोग इतनी मेहनत से इस चीज़ को बनाने की कोशिश करें तो आई शुड गिव माई बेस्ट। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, जैसे ही गाना प्ले होता था और एक्शन होता था, गाना सुनते सुनते ही मैं गाने में खो जाता था, क्योंकि वो गाना ही वैसा है, उसमें इंसान खो जाता है। एंड कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके मन में आपकी लाइफ की कुछ चीज़ें आने लग जाती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें दिमाग में आने लग जाती हैं, कुछ ऐसे वक्त आने लग जाते हैं जिन वक्त से आप गुजरे होते हो और आपने खुदा से मौला से बात की होती है, तो वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में जब आने लग जाती थी तो आई यूज़ टू गेट टेयरी आईज, मेरे अपने आप वो बाहर आता था मेरे अंदर से। एंड इन्होंने द वे फैज एंड ऑल ऑफ देम दे कैप्चर्ड इट परफेक्टली। एंड मैं एवरी शॉट पे मैं ओके होता था कि परफेक्ट है, मैं बोलता था आपको अच्छा लगा ओके। तो फैब जॉब, मतलब शबीर भाई ने अमेजिंग, आई थिंक जैसे वो बोल रहे हैं कि मेरे भी घर से फ़ोन आया, माई मॉम वॉज क्राइंग, उन्होंने जैसे ही गाना देखा वो रिलेट करने लग गए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस गाने को रिलेट कर रहे हैं, जो अगर आप प्रॉपरली सुनोगे इसके लिरिक्स, इट हैज़ कुछ कुछ उसमें वर्डिंग्स हैं जो आपको लगता है कि आप बात कर रहे हो ऊपर वाले से। तो या And you've done so many songs. Yes. ये गाना special है because it's just Yes. about devotion and 100%. it's so beautiful. पूरा पूरा गाना का बहुत अच्छा है। और आप सोलो रहे इस गाने यस में। यस So this must be special for you यस also. यस यस मैंने कुछ साल बहुत गाने किए मैंने। एंड सब गानों ने बहुत अच्छा किया है, मोस्टली सारे 100 मिलियन प्लस है। एंड ये गाना मैंने सॉन्ग्स करने एक्चुअली बंद कर दिए। मेरे को बहुत गाने आते हैं, अभी भी काफ़ी सॉन्ग्स आते हैं, बट आई डोंट डू सॉन्ग्स नाउ एनी मोर। लेकिन दिस सॉन्ग आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी दे अप्रोच्ड मी एंड मुझे ये गाना करने का मौका मिला। एंड थैंक यू लियाकत भाई। It's always a pleasure. We open to questions now. Yeah, I'll add one thing. पर मुझे ये ऐड करना है, ये गाना जो है ना, आई थिंक दिस सॉन्ग विल ऑलवेज रिमेन लाइक इफ यू टेक इट ना, तो आतिफ भाई का गाना है, और आई कैन नॉट इफ आई कैन नेम इट, ताजदार हरम, and Kun Faya Kun, and ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ये सारे गाने कल्ट है, लाइक इट विल स्टे फॉर एवर। आई थिंक मैं नहीं रहूँगा, हम कोई भी नहीं रहेगा ना, ये गाना रहेगा और ये गाना नोन रहेगा कि ये गाना बना था। तो ये गाने को यही मकसद से बनाया गया है। इंशाल्लाह इट विल बिकम इट इज़ अ कल्ट। व्हाई इट विल बिकम अ कल्ट? इट इज़ अ कल्ट। दिस इज व्हाट आई वांट टू ऐड। I think this is one of those songs which is next to perfection.
as sir said right now, मुझे भी वही लगा कि रूहानियत दिखती है, Yes. खुदा Yes. से जैसे हम कनेक्ट होते हैं वो दिखता है, और ऐसा लगता है ये ऐसा गाना जिसे हर किसी को सुनना चाहिए, और Yes. इस वक्त में इस तरह का गाना बहुत ही कम आया है। बहुत कम I think that is the magic of Yes, this yes, song. yes, yes, yes. ऐसे सॉन्ग्स आने काफ़ी बहुत। टाइम से बंद हो गए, एंड आई थिंक आई होप इसके बाद ऐसे सूफीज़म वाले गाने वापस आने स्टार्ट हो जाए। एक टाइम ऐसा होता था कि एक हर फिल्म में एक सूफी गाना होता था और हम लोग बहुत सुनते थे सारे वो गाने। टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती गई, लेकिन काफ़ी टाइम बाद वैसा, और वो भी जावेद अली सर की आवाज़ में, जो आवाज़ हम सब लोगों के कानों में बसी हुई है। तो उस सेंस में आई थिंक यस, ये गाना। आपका डेडिकेशन इज आल्सो नेक्स्ट परफेक्शन सर, Yes. ऐसा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी माजरत चाहता हूँ कि ये मन कुंतो मौला फा अली उन मौला, ये हमारे कव्वाली की बुनियाद है, जिसे 13वीं सदी में या 12वीं सदी 13वीं सदी में अमीर खुसरो साहब का ये कलाम था। तो उन्होंने जो लिखा उसके मुकाबले तो हम क्या कर पाएंगे, कोशिश करी है कि कुछ आपके दिल को, आपकी रूह को छू सके। तो ये अमीर खुसरो साहब का कलाम था, मन कुंतो मौला फा। तो इसके लिए मैं बहुत सारे लोगों से इत्तला भी किया, उनसे मतलब मशवरा भी किया। तो हमारे महेश भट्ट साहब जी जो हैं, भट्ट साहब जी, वो बहुत ही मतलब काबिल इंसान तो है नहीं, और शायरी का उनको बहुत वो है। तो मेरी ये गाने को लेकर उनसे भी बहुत डिस्कशन हुई। तो उन्होंने बताया सारी डिटेल की क्या चीज़ क्या है, तो सारी तो बहुत। और जावेद अली साहब ने जो गाया है ना, वो आप देखिए, उनके और भी गाने हैं, लेकिन इस गाने में एक बोलते ना, एक शिद्दत है, एक प्यास है, जो रूहानियत है ना, जो एक मांगना, इंसान कोई मांगता है, तो वो जावेद अली के इस गाने में वो आपको तसल्ली, वो सुकून मिलेगी सुनने को। हाँ अली भाई, इसमें जावेद भाई ने जो गाया है वो बहुत ही कमाल का गाया है। इस गाने की अगर बात की जाए तो इसमें अरबी, उर्दू और फारसी 3 भाषाओं का मिश्रण, को लिखने के टाइम में किस तरह की डिफरेंट किया? 3 भाषाएं। जी वही मैं आपको बताया कि देखो, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये अमीर खुसरो साहब का कलाम था, उनके कलाम को हमारे उससे मिलाना, जो एक हुक होता है ना, जैसे आप अगर देखे होंगे तो एक मेरा बहुत ही बड़ा गाना था, राम सिया राम, सिया राम जय। तो वो अपने आप में एक मिसाल था, एक कल था। तो मैंने उसकी बिगनिंग कैसे लाया था, मैंने उसकी बिगनिंग कैसे बनाया था कि कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुकुल की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मंगल भवन। तो कैसे उस चीज को लाया गया, तो वही चीज आपको इस गाने में देखने को मिलेगा कि मन कुंतो मौला फा अली उन मौला, कि हम कहाँ से स्टार्ट किए हैं और हुक कहाँ लाके खोले हैं। तो वो इस कलाम को भी आपको सुनना पड़ेगा, जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आए कि हम बिल्कुल। या अमीरुल मोमिनीन किस लिए रखे हैं, या तेरी दर पे पड़े हैं पना हूँ मिटा हूँ, हम किस मकसद से लिखे हैं। तो वो एक एक लाइन दूसरी लाइन को बताएगी कि इसका ये मतलब, इसका तो, इसलिए हर चीज को जहन में रख के लिखा गया। तो वो आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अली जी, जैसे कि इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं, जैसे ऋतिक रोशन जी ने कहा था जब वो खा जा मैंने खा जा शूट कर रहे थे, तो उनको ऐसे वाइब आई थी, पॉजिटिव वाइब, जैसे कि वो देख रहे हैं। रणबीर कपूर ने भी सेम कहा था, आपके साथ ऐसा कुछ मोमेंट हुआ जब आप नहीं, जैसे मैंने बोला कि मतलब ये गाना प्ले होता था, मैं खो जाता था, एंड ये जैसी सिचुएशन क्रिएट की गई थी सेट पे कि सब लोग दरगाह पे आ रहे हैं, कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है, कोई आ रहा है, तो वही चीज़ है थोड़ी मेरे दिमाग में, अपना पुराना टाइम जब मैंने हम बॉम्बे आए, या वो छोटा था, 18-19 साल का था, तो
बिलीव था, तो प्रॉब्लम्स होती थी, तो जाते थे मस्जिदों में, बैठते थे। यहाँ वर्सोवा में है यारी रोड पे, हाँ जी, वहाँ जाते थे, बैठते थे, परेशान होते तो बैठ जाते थे वहाँ पे। तो वो सब चीज़ें बहुत दिमाग में चल रही थी। तो मैंने बहुत कम टाइम पे ऐसा हुआ मैंने कैमरा फेस किया है। मैं हर बारी ऊपर ही देख रहा होता था। एक दो बारी तो मुझे बोला भी थोड़ा फिर उन्होंने कैमरा ही ऊपर ले लिया क्योंकि मैं जैसे ही स्टार्ट हो जाता था मेरे अपने आप आंखें ऊपर चले जाती थी और मैं बात करने शुरू हो जाता था। तो उसमें दो तीन कुछ चीज़ें हैं ऐसी, जब आप गाना सुनोगे आपको पता चलेगा उनकी पावर के बारे में जब बात चल रही है। तो वो सब जब आता था ना तो वो अपने आप निकल आता था, उसमें कोई कोरियोग्राफी नहीं थी, कुछ नहीं थी, नेचुरल निकल रहा था। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं उन सब की बातों से रिलेट होता है, क्योंकि जब ऐसी कोई चीज़ आप दिल में लेके चलते हो, जब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भरोसा होता है ऊपर वाले पे, तो ये जब गाना सुनता है इंसान तो वो रिलेट होने लग जाता है कि ओके मैं बात कर रहा हूँ। सो या इवन कल से रमजान भी शुरू हो रहा है, जी। किस प्रकार आप मतलब इबादत करेंगे, रोजा करेंगे और विद वर्किंग शेड्यूल? सो होगा, सब चलेगा। मेरा अभी आदत पड़ गई मेरे को इतने सालों से, रमज़ान भी रोज़ा भी रखता हूँ, रोज़े में काम भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अभी तो चलो फिर भी जो अभी हम शोज़ करते हैं उसमें उतना नहीं होता है, बट पहले मैं व्हेन आई यूज्ड टू डू डेली सोप्स, तो मैं उस टाइम भी हर दिन 14-15 आवर्स शूट करते थे रोज़ा रख के। तो आई थिंक ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने आप ऊपर वाली की तरफ से ताकत आ जाती है। एंड इसको मैं उतना वो नहीं बताऊंगा कि अरे भाई बहुत प्रॉब्लम होता है वगैरह, नहीं। मैंने क्रिकेट भी खेला है रमज़ान रख यहाँ पे गाना सभी को पसंद आया और कोई इसको चाह रहा है, तो जासमीन जी का रिएक्शन कैसा? बहुत बहुत पसंद आया उसको तो एक्चुअली मैं पहले ही मेरे पास तो गाना पड़ा ही हुआ था पहले से, तो मैं तो गाड़ी में जब भी निकलता था ना, तो मैं शूट से पहले तो मैं गाना लगा के रखता था अपनी गाड़ी में, जस्ट सुनता रहता। मुझे खुद इतना पसंद आ गया था क्योंकि मैं किसी को तो सुना नहीं सकता, कहीं डाल नहीं सकता, तो मैं गाड़ी में सुनता रहता था। तो जिस दिन हम जा भी रहे थे शूट के लिए कर, जब उस दिन भी रास्ते में सुबह 5 बजे, क्योंकि मैं अपना दिन की जो मेरी जब मैं शूट के लिए निकलता हूँ मॉर्निंग 7 AM, इवन फॉर आफ्टर शेफ या कोई भी शूट के लिए निकलता हूँ, तो मैं पहले सुबह मॉर्निंग दुआ लगा लेता हूँ गाड़ी में। तो फिर मैंने उसके बाद ऑटोमेटिकली मैं ये गाना सुनने लग गया। तो सबको, मेरे ड्राइवर को, सबको बहुत पसंद है गाना। जैस्मिन को बहुत प्यारा लगा, उसने अभी देखा, अभी हम साथ में बैठ के गाना देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो एक बार जरा बात करते हाँ हाँ कल की अली सली साबरी रात यासीन यासीन दरबार जी हैं, इस्माइल दरबार के सर आप बैठेंगे? तो बहुत अच्छा। आइए आगे आइए। आप बैठिए। अरे आप आओ ना, बेटा आप बैठो, आप बैठ के गाइए ना यहाँ पे, माइक, आप मैं इससे बोल रहा हूँ माइक है यहाँ पे, आइए आप बैठिए ना, आप आइए बैठिए। आइए, माइक है ना आगे, आ जाओ चलो। अरे बेटा बैठिए ना। नहीं, आ रही है। नहीं वो सही बोल रहे, गाएंगे ना तो माइक और आगे जरा आ जाओ, आप आ जाओ ना। आइए ना, ये फिंगर है ना आपके साथ ही रहते हैं सर जी मन कुन तो मौला जी जी, लोबान से वहीं से लेते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जावेद साहब की जो लाइन स्टार्ट होती है यहाँ से, कि लोबान से लोबान के धुएं से अरमान है सिलसिला सुनते ठीक है, तो वहाँ से हम लोग शुरू बेबसों करते हैं। की ठीक है, तकदीर तू बदलता। रेडी? लोबान के धुएं सा अरमान है सुलगता, सुनते हैं बेबसों की तकदीर तू बदलता। औलिया औलिया मन कुंतो मौला फाले उन मौला, मन कुंतो मौला फाले उन मौला, मन कुंतो मौला फाले उन मौला, मन कुंतो मौला फाले उन मौला। लवली।